उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद भोला सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, डेलीगेशन जो अलग अलग देशों का दौरा करने के लिए भारत से जाएगा, पाकिस्तान के पोल को खोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से झूठी अफवाहें फैलाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें हम तो कहा जा रहा है कि जो जो नाम भेजे गए उन नाम को शामिल नहीं किया गया, बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, जो नाम पार्टी ने सरकार ने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और जो कांग्रेस के नेता का नाम भेजा है शशि थरूर जी का, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जाए जो मतलब देश के विषय को वहाँ पे रखे और जो घटनाएं हुई हैं उसको ठीक से प्रेजेंट करे, क्योंकि डेलीगेशन के हेड हैं। तो उचित सोच के ही जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने नाम तय किया होगा। और निश्चित ही ये जो सरकार का जिसका से डेलीगेशन भेजा है, इसमें जो पाकिस्तान का आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देने का चेहरा है वो दुनिया के साथ में बेनकाब होगा। आपको लगता है कि ऐसे वक्त में राजनीति ठीक है, क्योंकि जिस तरह से एक साथ तमाम विपक्षी दल के सांसद भी हैं जो डेलीगेशन में जा रहे हैं, ऐसे वक्त पर सवाल उठाना, क्योंकि टीएमसी ने भी किनारा कर लिया है। देखिए, जो टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक ही मानसिकता के लोग हैं और मुझे लगता है कहीं कहीं इनके अंदर देश प्रेम भाव की कमी लगती है। क्योंकि ऐसे उस पर जहाँ निर्दोष हमारे देशवासियों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा और हमारी सेना के जवानों ने वहाँ जाकर जवाब दिया। अब डेलीगेशन जाके पाकिस्तान का असली चेहरा कि किस तरीके से पाकिस्तान किसी भी देश को आतंकवादी होता है, वो कहीं भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसमें सबको साथ रहना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए और राजनीति से ऊपर हटके देश के रक्षा सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश के अच्छे काम के लिए उनको सहयोग करना चाहिए। एक सवाल सर ये भी है कि आपने देखा कि बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को किस तरह से पार्टी से निष्कासित किया था, हटाया था, जिम्मेदारी वापस ले ली थी। अब कल बैठक हुई है, उसमें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी गई है। देखिए, कोई बसपा पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। बाकी जो पार्टियां हैं वो परिवारों की पार्टी हैं, लेकिन बसपा तो 100% बहन जी की पार्टी है। जो बहन जी सुप्रीमो है बसपा की, जो वो निर्णय लेती है वही फाइनल है और वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, किसको हटाना है, किसको रखना है, किसको क्या करना है। तो बहन जी सर्वे सर्वा हैं, ओवरऑल बहन जी को ही जो करना है। अब उनकी खुद का वो है कि सोच को लेके उन्होंने हटाया था कि सोच को लेके उन्होंने दोबारा उनको रखा है, तो उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन वो मुखिया है, कुछ भी कर सकती हैं। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों डीएनए को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक ट्वीट किया सोशल हैंडल से समाजवादी पार्टी के। अब ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक को घेर रहे हैं, डीएनए पर कहीं ना कहीं सवाल एक दूसरे पर उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हमारे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े समाज सेवी हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, इस तरीके के आरोप लगाना बहुत ही निंदनीय है। लेकिन दुर्भाग्य की बात और शर्मनाक बात यह है कि जो उस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सत्ता से अलग हैं तो ये जनता की देन है ना जी, भाजपा का थोड़ी क्या रोल है उसमें। अगर जनता ने उनको नहीं चुना, उनको सत्ता से दूर कर दिया, तो इस तरीके की भाषा पर कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी के प्रवक्ता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का, अलग बात है दल भावना राजनीति अलग है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत उसको टारगेट करके किसी को इस तरीके से अपमानित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सम्मान अपनी जगह है। और कहते हैं कि जैसा आदमी करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, आप किसी का अपमान करोगे तो आपको अपमान में होना पड़ेगा। तो ये गलत बात है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता जो उनके इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग इतने सीनियर लीडर्स के लिए कर रहे हैं, कम से कम उन पर उनको रोक लगानी चाहिए। उनको इसमें सहयोग उनका नहीं करना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसमें अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।